से 1989 के बाद जन्म होना चाहिए। ठीक है, इससे पहले होगा तो नहीं होगा। ठीक है, 1989 के बाद अगर जन्म है तो आप ठीक है। ओबीसी नॉन क्रीमी लेयर है, 1986 के बाद जन्म है तो ठीक है, 1986 के बाद जन्म होना चाहिए ओबीसी के लिए। जय हिंद साथियों, रेलवे बोर्ड का एक वैकेंसी आया है जिसका आवेदन आज से चालू है 14 तारीख से एनटीपीसी, जिसमें कि विभिन्न पद है, 4-5 पद है जो कि ग्रेजुएशन लेवल का है। उसके बारे में हम आज को बताएंगे और उसके नोटिफिकेशन को पढ़ के बताएंगे कि इसमें जो अहम चीज है आपको जानने की क्या आवश्यकता है, क्योंकि ये 80 पेज का नोटिफिकेशन है, लेकिन इसमें जो इम्पोर्टेंट चीज है उसको हमने शॉर्टलिस्ट किया है और उसके अनुसार आपको बताएंगे कि क्या आपको आवश्यकता पड़ सकता है, किन चीजों को आपको जानना जरूरी है। साथियों, रेलवे का जो वैकेंसी है अक्सर बहुत समय के बाद आता है। ठीक है, इसमें एनटीपीसी में इसमें स्टेशन मास्टर जैसे पद हैं जो कि बहुत ही खास है। आपको बता दें, ये इसका इंडेक्स है कि किस पेज में किसके बारे में दिया गया है वो बताया गया है। चलते हैं, खैर पहले नोटिफिकेशन के जो मूल चीज है वो बता दें कि आपका जो आवेदन प्रक्रिया है वो कब से शुरू होगा। ठीक है, तो यहाँ आप देख लेंगे ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन जो है वो 14/9 यानी कि आज ही के दिन से ये शुरू है। ओपन है वेबसाइट, आप जाके वहां से ऑनलाइन कर सकते हैं, या 14/9 तारीख का दिया हुआ है। ठीक है, और इसका जो आवेदन का डेट है वो खत्म हो जाएगा 13 अक्टूबर को। 13 अक्टूबर का इसका जो है अंतिम डेट है, अंतिम डेट है 13 अक्टूबर को। तो 13 अक्टूबर से पहले जो है इसका आवेदन आप लोग कर लेंगे। ठीक है, उसके बाद फीस अगर आपका छूट जाता है तो 1 दिन का एक्स्ट्रा समय दिया गया है, आप पेमेंट कर सकते हैं। और मेनली जो है आपको बता दें जो पोस्ट है इसमें चीफ कॉमर्शियल कम टिकट सुपरवाइजर यानी कि टिकट कलेक्टर, टिकट पर जो है उनका पोस्ट है, और एक है स्टेशन मास्टर का जो कि वेरियस पोस्ट है, बहुत अच्छे ज्यादा डिमांडेबल पोस्ट है स्टेशन मास्टर का। और एक जो तीसरा पोस्ट है गुड ट्रेन मैनेजर। ठीक है, चौथा है जूनियर अकाउंट असिस्टेंट कम टाइपिंग, टाइपिंग का भी पोस्ट है जिसमें कि टाइपिंग की भी आपको आवश्यकता होगी। एक पोस्ट है सीनियर क्लर्क कम टाइपिंग जिसमें कि 5 पोस्ट है, और पांचों का जो क्वालिफिकेशन है 5 पोस्ट है, और पांचों का जो क्वालिफिकेशन है वो ग्रेजुएशन है, यानी कि कम से कम ग्रेजुएशन आपको पास होना अनिवार्य है। ठीक है, उसके बाद नेक्स्ट हम चलते हैं आगे, आपको बताते हैं क्या है इसमें जानने योग्य। ठीक है, पेमेंट की बात करें तो यहाँ 7th पे लागू है, यानी 7th स्केल जो कि रेलवे में लागू रहता है अक्सर। यहाँ देखेंगे बेसिक सैलरी जिसका है 35,400 और गुड्स ट्रेन मैनेजर का 29,200 है, जूनियर अकाउंट असिस्टेंट का है 29,200, सीनियर क्लर्क टाइपिस्ट का जो है 29,200। ठीक है, पे स्केल है 7th पे। और एज की बात करें तो 18 से 36 साल है, और 3 साल का एज का रिलैक्स दिया गया है कैटेगरी वाइज यानी आरक्षण लेवल पर। ठीक है, 3 साल का एज रिलैक्सेशन यहाँ देख सकते हैं। ईडब्ल्यूएस, पीडब्ल्यूडी, एक्स सर्विसमैन, तीनों को आरक्षण जो दिया गया है एज में रिलैक्सेशन 3 सालों का दिया गया है। ठीक है, उसके बाद हम मेन चीज फोकस करेंगे आपको, उसके बाद आपको बता देना चाहते हैं जो मेनली चीज है वो हम बताएंगे। ठीक है, इसमें क्योंकि 80 पेज का है, 80 पेज का है। उसके बाद आपको बता दें ये एलिजिबिलिटी है, एलिजिबिलिटी हमने बताया है ग्रेजुएशन आपको होना चाहिए। आरआरबी भी चूज कर सकते हैं, जैसे रेलवे बोर्ड अपना किस आपको आरआरबी के अंदर अप्लाई करना है वो आप आवेदन करेंगे तो आवेदन के समय वो आपसे पूछा जाएगा। जहां भी आपने आवेदन करना है साइबर कैफ में या खुद से करेंगे तो खुद से भी। मोबाइल नंबर, ईमेल आईडी आप ऐसा देंगे जो कि आपका चालू होना चाहिए, हरदम चालू एक्टिव बोर्ड में हो, वही मोबाइल नंबर यूज करेंगे और ईमेल आईडी यूज करेंगे। ठीक है, आगे हम चलते हैं, आपको एग्जामिनेशन का जो प्रोसेस है उसके बारे में बताएंगे। एग्जामिनेशन प्रोसेस जानना काफी अहम होता है सभी छात्रों के लिए। ठीक है, यहाँ आप लोग देखेंगे स्टेज ऑफ एग्जामिनेशन क्या है। सीबीटी एग्जाम है यानी कंप्यूटर बेस्ड एग्जाम है, ऑनलाइन एग्जाम होगा कंप्यूटर पर आपको। ठीक है, टाइपिंग स्किल टेस्ट है उन लोगों के लिए जिनका पोस्ट टाइपिंग से जुड़ा हुआ है, और यह कंप्यूटर बेस्ड एप्टीट्यूड टेस्ट स्टेशन मास्टर एंड टाइपिंग स्किल, सीनियर क्लर्क टाइपिंग, जूनियर अकाउंटेंट, इन सभी पोस्टों के लिए है। ठीक है, उसके बाद आपको बोल रहे कॉल लेटर क्या है। कैंडिडेट विल हैव डाउनलोड द सिटी एंड डेट इंफॉर्मेशन ई कॉल लेटर ट्रेवल अथॉरिटी फ्रॉम द लिंक प्रोवाइड ऑन द वेबसाइट। कॉल लेटर भी आप वेबसाइट के थ्रू डाउनलोड कर सकते हैं। ठीक है, आरआरबी वाइज शॉर्ट लिस्टेड कैंडिडेट सेकेंड स्टेज सीबीटी। देखिए, पहला एग्जाम में आप पास कीजिएगा, उसके बाद जो है सेकेंड एग्जाम जो होगा उसमें आपको बैठ सकते हैं। ठीक है, उसके बाद आपको बता दें निगेटिव मार्किंग के बाद 1/3 है, 1/3 का मतलब होगा 3 गलत पर 1 सही उत्तर करेगा। 3 गलत उत्तर दीजिएगा
तो एक सही नंबर कटेगा। एक सही नंबर क्या होता है, कटता है, सही नंबर कटेगा। ठीक है, ये लोग पहले से भी जानते होंगे। अब चलते हैं नेक्स्ट पर। नेक्स्ट पेज में जनरल इंस्ट्रक्शन है जो कि आपके लिए अहम नहीं है, वो काफी जो नोटिफिकेशन जो बनता है तो काफी चीजों का एक्सप्लेन किया जाता है। हम जो अहम चीज है वो आपको बताएंगे जो आपके जानने के लिए काफी अहम है। अगर कुछ जानना हो तो कमेंट भी कर सकते हैं साथियों। उसके बाद आपको बता दें ये पोस्ट है मेडिकल, जो मेडिकल के बारे में कुछ लिखा हुआ है। उसके बाद आपको बता दें इसमें भी आपके जानने लायक नहीं है। अगला पेज पर हम चलते हैं। इसमें देखिएगा एज लिमिट की चर्चा है, तो एज लिमिट के बारे में हम आपको बता दे दें। एज लिमिट जो है वो है 18 से 36, 3 साल का रिलैक्सेशन भी है। ठीक है, 3 साल का रिलैक्सेशन है। देखिए आप देखिए URO और EWS का जो है मैक्सिमम 1989 होना चाहिए, यानी कि 1989 से 1989 के बाद जन्म होना चाहिए। ठीक है, इससे पहले होगा तो नहीं होगा। ठीक है, 1989 के बाद अगर जन्म है तो आप ठीक है। ओबीसी नॉन क्रीमिलियर है, 1986 के बाद जन्म है तो ठीक है। 1986 के बाद जन्म होना चाहिए ओबीसी के लिए। ठीक है, उसके बाद SC ST का जो छात्र है उनका जन्म 1984 के बाद होना चाहिए। 1984 के बाद अगर आपका जन्म है तो आप इसमें आवेदन कर सकते हैं। ठीक है, उसके बाद फॉर ऑल कम्युनिटी कैटेगरी 2007 एज लिमिट लोअर लिमिट ऑफ डेट बर्थ। ठीक है, इसमें कोई लिमिट नहीं। उसके बाद आपको बता दें ओबीसी नॉन क्रिमिनल 3 साल मिला है, SC ST को 5 साल का रिलैक्सेशन मिला है। ठीक है, उसके बाद इसमें आपको बता दें, आगे चलते हैं नेक्स्ट पेज पर। नेक्स्ट पेज पर आपको जानने के लिए एग्जामिनेशन फीस के बारे में है। ये आप लोग जानेंगे 500 रुपया का जो है एग्जामिनेशन फीस है कैंडिडेट। फॉर ऑल कैंडिडेट एक्सपेक्टेड द फीस कंसर्न कैटेगरीज मेंशन बिलो SI नंबर 2। कैटेगरी की चर्चा होगी। हालांकि यहाँ पर आप देख सकते हैं SC एक्स सर्विसमैन, इकोनॉमिकल बैकवर्ड माने EWS के लिए 250 रुपया फीस है, यानी कि UR और OBC का जो फीस होगा वो होगा 500 रुपया। क्या होगा, 500, और बाकी लोगों के लिए 250 होगा। ठीक है, सारा पेमेंट ऑनलाइन ही कर सकते हैं, इसमें ऑनलाइन का भी ऑप्शन दिया हुआ है। उसके बाद नेक्स्ट पेज पर चलेंगे। जो इम्पोर्टेंट चीज है वो हम जरूर बताएंगे। EWS की चर्चा जो कि आप लोग सभी जानते हैं, रिजर्वेशन के बारे में दिया हुआ है। आपको रिजर्वेशन के बारे में दिया हुआ सही चीज बताएंगे। आगे हम आपको बताना चाहते हैं किस चीज में इम्पोर्टेंट जो अहम चीज होगा वो हम बताएंगे जरूर। एक सर्विसमैन के बारे में जो दिया है गाइडलाइंस कि एक सर्विसमैन है वो कैसे अप्लाई करेंगे, वो कैसे अपना वहां पर फिल करेंगे कि आपको आरक्षण का लाभ मिलेगा। दोस्तों जो खास बात थी वो जान चुके हैं आप लोग। और कोई भी इम्पोर्टेंट जैसे कि आपको एग्जामिनेशन से फर्स्ट स्टेज जो एग्जामिनेशन है उसके बारे में बता दें। ड्यूरेशन मिनट जो एग्जामिनेशन हॉल का है 1.5 घंटा का एग्जामिनेशन है। ठीक है, और जो क्वेश्चन आपसे पूछे जाएंगे GA का, GA जनरल अवेयरनेस, GA का क्वेश्चन जो है 40 पूछा जाएगा। यही दूसरा नंबर जो है मैथ्स का क्वेश्चन 30 पूछे जाएंगे। जनरल रीजनिंग है, जनरल इंटेलिजेंस एंड रीजनिंग दोनों है GI, और GS जो रीजनिंग का है क्वेश्चन वो है 30। टोटल क्वेश्चन हो जाते हैं 100। ठीक है, तो यहां देखेंगे आपको बता दें जो इसमें कुल जो होता है मैथ और रीजनिंग मिला के 40 प्रश्न होंगे। मैथ और रीजनिंग मिला के, गणित और रीजनिंग मिला के 40 होंगे। बाकी GA GS जितना होता है वो सारा कुछ इसमें इंक्लूड रहता है। इंग्लिश नहीं होता है। ठीक है, इंग्लिश नहीं होता है। द एग्जामिनेशन ड्यूरेशन विल बी 120 मिनट फॉर एलिजिबिलिटी PWBT कैंडिडेट। यहाँ देखिए विकलांग जो दिव्यांग छात्र हैं उनको 30 मिनट एक्स्ट्रा समय दिया गया है। जो दिव्यांग छात्र हैं, जो दिव्यांग होंगे उनको 30 मिनट का एक्स्ट्रा समय दिया गया है। 30 मिनट का क्या दिया गया है, एक्स्ट्रा टाइम दिया गया है। ठीक है, 30 मिनट का वो आपके पास ये है एक्स्ट्रा टाइम है। सेकेंड स्टेज एग्जामिनेशन, जब फर्स्ट स्टेज एग्जामिनेशन आप पास कीजिएगा तो वहां से आपको इन्फॉर्मेशन मिल जाएगा। चलते हैं नेक्स्ट पेज पर। कोई इन्फॉर्मेटिव होगा तो हम बताएंगे जरूर आपको। सेकेंड स्टेज के बारे में भी दिया हुआ है। सेकेंड स्टेज का जो एग्जामिनेशन है वो 120 नंबर का होगा। टाइमिंग जो होगा वो 90 मिनट यानी 1.5 घंटे का होगा। ठीक है, उसमें भी जो आपका सिलेबस है मैथमेटिक्स, जनरल रीजनिंग, जनरल अवेयरनेस और ये सब है जो कि पहले स्टेज में है। ठीक है, नेक्स्ट पेज पर चलेंगे। मैथमेटिक्स का जो
पूरा चैप्टर वाइज है, नंबर सिस्टम, डेसिमल, फ्रैक्शन, एलसीएम, एचसीएफ, रेशियो एंड प्रोपोर्शन, परसेंटेज, मेंसुरेशन, टाइम एंड वर्क, टाइम एंड डिस्टेंस, सिंपल एंड कंपाउंड इंटरेस्ट, प्रॉफिट लॉस, एलिमेंट्री अलजेब्रा, ज्योमेट्री, ट्रिगोनोमेट्री, एलिमेंट्री स्टैटिक्स। ठीक है, उसके बाद इसमें जनरल रीजनिंग के बारे में है, एनालॉजी है, कंपटीशन, नंबर ऑफ अल्फाबेटिकल सीरीज, कोडिंग, डिकोडिंग, मैट्रिकल, मैट्रिक, ऑपरेशनल, सिमिलर डिफरेंस, रिलेशनशिप एनालिसिस, रीजनिंग, साइकोलॉजी, जंपिंग, डायग्राम, पजल, डाटा सब्सटेंस, स्टेटमेंट, कोर्स एंड डिस्कशन, मार्किंग, मार्क्स, इंटरैक्टिव ग्राफ। ये सारे चैप्टर जो आते हैं रीजनिंग के चैप्टर में, लगभग चैप्टर आपको है। यहाँ से आप करेंट अफेयर, हिस्ट्री का भी है पोर्शन, राष्ट्रीय आंदोलन से सवाल भी आता है बहुत सारे, तो सभी को सिलेबस देखेंगे, उनका सेट बनाएंगे तो समझ में आ जाएगा। टाइपिंग स्किल के बारे में यहाँ देखे दिया हुआ है, टाइपिंग स्किल के बारे में आपको बता दें, टाइपिंग स्किल के बारे में आपको बता दें क्या करना है टाइपिंग में। टाइपिंग में यहाँ देखेंगे जो नोट वाला पॉइंट है, 25 वर्ड इन हिंदी। ठीक है, यानी कि एक मिनट में क्या करना है, 25 वर्ड हिंदी का टाइप करना है, 25 वर्ड हिंदी का। ठीक है, या इंग्लिश का भी वही लिखा हुआ है, इंग्लिश का 30 वर्ड है, सॉरी इंग्लिश का जो है वो 30 वर्ड है और हिंदी का क्या है 25 वर्ड। ठीक है, उसके बाद इसमें इंपॉर्टेंट चीज कुछ खास जानने के लिए नहीं है। नेक्स्ट चलेंगे, गुड्स ट्रेन लेवल 7 सीपीसी कॉमन और पोस्ट टाइपिंग स्किल है आपको, कंप्यूटर बेस्ड एप्टीट्यूड टेस्ट। टाइपिंग दो में है। ठीक है, जूनियर में दो या दूसरा, जूनियर क्लर्क में टाइपिंग है और जूनियर अकाउंटेंट में है। स्टेशन मास्टर में आपको टाइपिंग नहीं है, सिर्फ एग्जाम है, स्टेशन मास्टर में सिर्फ एग्जाम है। ठीक है, हाउ टू अप्लाई, ऑनलाइन कर सकते हैं आप वेबसाइट पर जाके। ठीक है, नॉर्मलाइजेशन मार्क्स जो होगा वो शॉर्ट लिस्टिंग कैंडिडेट वेरियस स्टेट शैल बी बेस्ड ऑन नॉर्मलाइजेशन मार्क्स ऑब्टेन देम वेयर सीबीटी कंडक्ट मल्टीपल सेशन ऑफ द सेम सिलेबस। इसके हिसाब से सिलेबस के अनुसार जो है इसका नॉर्मलाइजेशन किया जाएगा। ठीक है, उसके बाद हम करते हैं, जो आपको इमेज अपलोड करना है ऑनलाइन करने वक्त, वो है जेपीजी फॉर्मेट में होना चाहिए, जेपीजी फॉर्मेट में होना चाहिए कैंडिडेट का। उसके बाद जो 20 KB से 50 KB के बीच में जो आपका साइज है जेपीजी इमेज का, 20 KB से 50 KB के बीच में होना चाहिए। कैंडिडेट सिग्नेचर जेपीजी 10 KB से 40, यानी सिग्नेचर का जो फाइल है साइज उसका भी 10 KB से 40 KB के बीच में ही होना चाहिए। SC/ST सर्टिफिकेट आपको लगाना है, वर्लिंग सी फेकिंग। उसके बाद आपको बता दें नेक्स्ट पेज पर, मल्टीपल पोस्ट रिक्वायर्ड नोटिफाइड जनरल हैज बीन। इसमें कोई खास बात आपको नहीं है जानने, लो लाइक पेमेंट अकाउंट डिटेल्स दे देना है, यहाँ पर आपको दे सकते हैं। ये ऑनलाइन फॉर्म से संबंधित जानकारी है। उसके बाद आपको इसमें कुछ ऐसा नहीं है, लगभग हमने सभी बताए हैं। फिर भी आपको कोई चीज जानना हो तो बताइएगा, कमेंट माध्यम से कमेंट कीजिएगा। हॉल टिकट है, एडमिट कार्ड के बारे में लिखा हुआ है। उसके बाद आरआरबी जो है, इतना आरआरबी है यहाँ पर सिलेक्ट कर सकते हैं। गुवाहाटी है, कलकत्ता है, मालदा है, मुंबई है, मुजफ्फरपुर, पटना, रांची, सिकंदराबाद है, सिल्लीगुड़ी है, टुल्लू, अनंतपुरम है। ठीक है, और सभी का जो लिंक है वो दिया हुआ है, यहाँ से आप ऑनलाइन आवेदन भी कर सकते हैं, सभी का लिंक दिया हुआ है। ठीक है, उसके बाद है सीबीटी कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट, एप्टीट्यूड टेस्ट, सारा कुछ दिया हुआ है, यहाँ से आप लोग सेलेक्ट कर सकते हैं। उसके बाद आपको बता दें सभी का जो है जोनल दिया है, जोन दिया हुआ है रेलवे बोर्ड का। उसके बाद यही तक था। और एक चीज जो है आपको बताया जा रहा है, अवेयरनेस किया जा रहा है, अलर्ट किया जा रहा है कि रेलवे की परीक्षा में दलालों से सतर्क रहना आपके लिए आवश्यक है। या देख सकते हैं, कैंडिडेट एडवाइज टू विजिट ओनली ऑफिशियल वेबसाइट आरआरबी वी फेक वेबसाइट या सोशल मीडिया कंटेंट अनएक्सपेक्टेडली एलिमेंट पर बचने के लिए भी आ जाए। यानी कि आप किसी भी फेक वेबसाइट या फेक व्यक्ति से कांटेक्ट नहीं करेंगे, किसी बहाली में किसी भी प्रलोभन में नहीं पड़ना है। ठीक है, पेज नंबर 38 है। इसके बाद जो है आपको फॉर्म ऑफ कास्ट सर्टिफिकेट SC एनेक्सा है, ये आपको दूसरे राज्य के लिए है। ठीक है, ये आपके यहाँ काम नहीं आएगा, बिहार में काम नहीं आएगा, ये सभी जगह का अलग अलग बनता है। ये रेलवे अपना बना के दी है। MCL सर्टिफिकेट है, इस पर भी बना सकते हैं, लेकिन ये यहाँ बनता है दूसरे ढंग से, वही अपलोड कीजिएगा ऑनलाइन वाला। ठीक है, यहाँ सभी चीज का फॉर्मेट दिया हुआ है, आप लेकिन बनाइएगा अपने ढंग से, कोई दिक्कत नहीं है। ये सारा जो है आपको दिया हुआ है। पोस्ट के बारे में भी दिया हुआ है, 8,8300 कुछ कुल पोस्ट है।
सारा कुछ है। मुजफ्फरपुर का आपको बता दें, कोलकाता का, मालदा का, मुंबई, मुजफ्फरपुर का ये पोस्ट है। एक 103 यूए 55 यूआर का है, जिसमें सीनियर सुपरवाइजर। उसके बाद सभी पटना का है। तो यहाँ तक है, ये लास्ट पेज था। तो आपका ये 78 पेज का जो है ये कंप्लीट हो गया। वीडियो अच्छा लगा हो तो वीडियो को सब्सक्राइब जरूर करेंगे साथियों, वीडियो को सब्सक्राइब जरूर करें, सब्सक्राइब जरूर कर ले चैनल को, ताकि हर जॉब अपडेट आपको मिलता रहे। सब्सक्राइब चैनल। मिलते हैं अगले अपडेट में, अभी के लिए इतना ही, धन्यवाद।